नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। सही पोषण देश रोशन की थीम पर सितंबर माह में संचालित किया गया पोषण माह की लोगों ने काफी सराहना की। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 के बीच चलाया गया। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत पोषण अभियान एक कार्यक्रम न होकर जन भागीदारी का पर्याय बना हुआ है, जहाँ जन जन का सहयोग देखा गया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन समितियों, सरकारी विभागों तथा अन्य संगठनों की समावेशी भूमिका भी देखने को मिली। सही पोषण टीकाकरण, इसके तहत नवजात बच्चे के पहले 1000 दिन कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में बताते हुए उन्हें सही पोषण एवं टीकाकरण की जानकारी दी गई। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया रोगों से बचाव हेतु आयरन की गोली एवं आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन हेतु अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके तहत कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता। इसके माध्यम से प्रखंड अंतर्गत लोगों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया गया। प्रखंड के लोगों में काफी सकारात्मक व्यवहार देखा गया। लोगों ने इसकी जमकर सराहना की एवं इसके आसपास के लोगों को बच्चों को कुपोषण से बचाव हेतु ANM सहिया आंगनबाड़ी सेविका से परामर्श आवश्यक रूप से लेने हेतु प्रेरित किया गया। 5 साल की उम्र तक सभी टीके, पेट की कीड़ों के लिए दवा, 12 से 14 महीने के लिए अल्बेंडाजोल की आधी गोली तथा 24 से 59 महीने के बच्चों को 1 गोली साल में 2 बार दिलवाने, IFA और विटामिन ए की खुराक नियमित रूप से देने, आयोडीन विटामिन युक्त भोजन नियमित रूप से देने संबंधी परामर्श दिए गए। किशोरियों के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां, IFA की नीली गोलियां, आयरन गोली देने संबंधी भी जानकारियां दी गई। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उपस्थित सभी लोगों ने उनके मार्गदर्शन से चलने का संकल्प लिया। मौके पर सुधांशु ओझा, आनंद कुमार समेत भाजपा के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा की। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर रघुवीर जिंदाबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता आए हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद करने वाले लोकनायक जयप्रकाश जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर हम चलने का संकल्प ले रहे हैं। जिस प्रकार आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश जी ने एक संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके पूरे देश को एकत्रित किया था, युवाओं को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को एक किया था, आज हम उसी रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, हम प्रण ले रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी केवल वेलफेयर एसोसिएशन में भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद किया गया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सालखान मुर्मू ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा की। भाइयों बहनों, सबको जोहार। आज एक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। वाकई जयप्रकाश नारायण जी महान थे और उनकी महानता के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हमारे विद्वान वक्ताओं से कुछ बातों को सुना है। वो एक प्रकार से जानने के लिए, दिशा के लिए काफ़ी है। तो मैं 1-2 बात आपके बीच में रखूँगा। पहले तो देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। असल आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक उड़ीसा के मयूरभंज जिला में गांव-गांव कुछ प्रमुख लोगों से मिलने का हमारा कार्यक्रम था। तो दिन भर खाना पीना कुछ था नहीं और ये इसलिए ज़रूरी पड़ा था कि 22, 23, 24 दिसंबर इसी 2020 में हम लोग वहाँ विश्व आदिवासी सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। और आदिवासी समाज में संथाल समाज से हम बिलोंग करते हैं। उस काम को 5-6 प्रदेशों में और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी हम लोग करते हैं। तो उनकी भाषा, संस्कृति, उनका धर्म, उनकी बहुत सारी समस्याओं के बारे में चर्चा के लिए ये सम्मेलन का आयोजन होना है। तो खैर मैं
आज की जो सभा का आयोजन हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे हमें दो चीज याद आती है। एक, जब 1977 में चुनाव हार गई कांग्रेस, तो जयप्रकाश नारायण जी की तरफ से जो बात उठी कि छोटे राज्यों की परिकल्पना देश में ठीक रहेगी, तो हम लोग बहुत उत्साहित हुए। तब हम यूनिवर्सिटी में थे और हम लोग को लगा ये झारखंड राज्य छोटा नागपुर संथाल परगना अलग राज्य के रूप में एक नई आंदोलन शुरू की जाए, क्योंकि इतने बड़े हस्ती वाले नेता ने ये बात को रखी है कि छोटे राज्यों का गठन देश के हित में है, अन्यथा कोई बड़ा नेता, कोई बड़ी पार्टी अलग राज्य की बात करता नहीं। दूसरी बात, जेपी साहब राइट टू रिकॉल, ये जो हम लोग एमएलए एमपी को चुन के भेजते हैं, 5 साल तक इनको ढोना पड़ता है। और ये करते क्या है? अधिकांश वही भ्रष्टाचार और जितनी समस्याएं देश में हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। तो लोगों के मन में आता है कि इनको वापस बुलाओ, लेकिन हमारे देश में वैसी कानून अभी नहीं है। मुझे लगता है इसकी आज ज़रूरत है, ताकि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको डर बना रहे, हमको ठीक काम करना है, वरना जनता हमको वापस ले लेगी। तो ये आज की ज़रूरत है, मुझे लगता है। अन्यथा वही नेता बदलते हैं, चुनाव में पार्टी बदलती है, व्यवस्था में कुछ भी परिवर्तन होता नहीं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के बारे में, या हमारे आने वाले भावी कार्यक्रम या कोशिशों के बारे में। झारखंड राज्य बने अभी 20 साल हो गए। ये एक बड़ा सपना था, लेकिन सपना खत्म है। और मैं हमेशा खुलकर ये बात रखता हूँ कि इसके लिए आदिवासी नेता लोग जिम्मेवार हैं। यही सीएम बनते हैं, यही ओपोजिशन लीडर, मगर आदिवासियों के हालत में कोई सुधार नहीं है। और आज लोकनायक जयप्रकाश जी का जयंती है। उसके उपलक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक छोटा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने अपने विचार को रखा। उसमें खास बात मुझे जो समझ में आई कि सत्ता ही का परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था में परिवर्तन होनी चाहिए। और हम लोगों को जयप्रकाश नारायण जी ने जिस प्रकार संपूर्ण क्रांति का दिशा दिया था, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोग निकट भविष्य में जल्दी ही जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी जी, ऐसे महान विभूतियों के विचारों से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, संकल्प बनाकर यहाँ जनता दल यू को जनजाति पार्टी बनाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि झारखंड बने 20 साल तो हो गए, सभी पार्टियों को मौका मिला, लेकिन परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। वही भ्रष्टाचार, वही बेरोजगारी, वही महंगाई। तो ये सारी चीज़ों पर एक प्रकार से परिवर्तन व्यवस्था में लाने की जरूरत है। तो आज की इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर हमारे नेताओं ने, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जो अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित थे, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। और आज की तैयारी के लिए खासकर हमारे वकील बंधु लोग और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष योगेश शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री अंजलि सिंह जी और तमाम लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम कराया गया। हाँ, आज कुछ प्रमुख लोगों को जनता दल यू में शामिल किया गया। एक आध तो ऐसे थे जो बिहार में भी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ चुके एमएलए था, और एक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे। तो ये प्रयास है, लेकिन हम लोग जल्दी ही एक मंथन वाली विचार का गोष्ठी करेंगे, ताकि झारखंड में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो। और हमारे लिए खुशी की बात है कि बहुत सारे वकील बंधु
और जनता दल यूनाइटेड में वकीलों का प्रकोष्ठ बना के संगठन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर के स्कूलों एवं कॉलेजों के समीप शराब की दुकान एवं लड़कों की अड्डाबाजी होने के खिलाफ आज हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष अक्षय कोड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि ऐसे मामले में राज्य के मुख्यमंत्री जिले के उपायुक्त को सख्त होना अति आवश्यक है ताकि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। जमशेदपुर से मिता वर्मा की रिपोर्ट। हिंदू नाम आते ही जैसे ऐसा प्रतीत होता है एक धर्म विशेष की बात करने आए हैं, परंतु आज मैं सबको जानकारी देना चाहता हूं, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक संस्कृति है जो कि हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है और हमारे हिंदुस्तान की पहचान हिंदू संस्कृति से ही है। और आज हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, चर्चों के बाहर में सिगरेट, शराब की दुकानें, मीट मांस की दुकानें। बच्चा जब छोटा होता है सबसे पहले मंदिर जाता है, उसके बाद स्कूल जाता है। बच्चे जब भी मंदिर, मस्जिद या स्कूल जाते हैं उन्हें सामने क्या दिखाई देता है? शराब की दुकानें, सिगरेट की दुकानें, मीट मांस की दुकानें। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? और हमारे संविधान के रूप में भी संवैधानिक मूल अधिकार भी है कि मंदिर मस्जिदों के पास 100 मीटर के दायरे तक कोई भी ऐसी दुकान नहीं होनी चाहिए। परंतु आज भी वे अपने बल छल का जब पैसों का प्रयोग करके जो बड़े बड़े लोग हैं अपने होटल चला रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रही है, जिसपे प्रशासन और सरकार हमेशा मौन रहती है। ऐसा क्यों होता है कि संविधान को सबके सामने तोड़ा जाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, संविधान को तोड़ा जाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, फिर भी जिला प्रशासन मौन रहता है। और वहीं कहीं पर एक सब्जी वाला सब्जी लगा रहता है रोड पर, उसको अतिक्रमण हटा करके उनको हटा दिया जाता है, और बल्कि जो गैरकानूनी काम कर रहे हैं उन्हें करने दिया जा रहा है। आज यही मांग लेकर के हम जिला उपायुक्त जमशेदपुर से आए हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए। और यह मांग उनके द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी सौंप रहे हैं कि पूरे झारखंड में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों के पास जितनी ऐसी दुकानें हैं उन्हें वहां से हटवाया जाए जल्द से जल्द, अथवा हिंदू राष्ट्र सेना रोड में उतर के और बड़ा प्रदर्शन करेगी। और आने वाले समय में हम लोग जमशेदपुर के जितने भी थाना क्षेत्र है, हर एक थाना क्षेत्र में जा करके वहाँ कौन कौन सी दुकानें हैं, कौन कौन खोले, उनकी सूची बना करके वहाँ के जो थाना है, थाना के अधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, बड़ा बाबू हैं, प्रभारी हैं, उनको देंगे और मांग करेंगे इनको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए और अपनी हिंदू संस्कृति को बचाया जाए। हिंदू संस्कृति बचेगी तभी हमारा देश बचेगा, तभी हिंदुस्तान बचेगा। थाना का अगल बगल खुलना चाहिए। थाने के अगल भी क्यों खुलना चाहिए? थाने के अगल कहीं नहीं खुलना चाहिए। 100 मीटर दायरे के अंदर जो भी सरकारी संविधान है, मंदिर है, मस्जिद जो भी है, सरकारी स्कूल है, कहीं नहीं खुलना चाहिए। मेरा नाम अक्षय कोड़ा, हिंदू राष्ट्र सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा। जमशेदपुर स्थित पुराना सीताराम डेरा के आदिवासी उरांव समाज कल्याण भवन एवं पूर्वी सिंहभूम जिला आदिवासी उरांव समाज समिति के तत्वाधान में आगामी 5 वर्षों के लिए क्षेत्रीय समिति का मतदान द्वारा चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में श्री बुद्धराम टोप्पो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। चुनाव 3 पदों के लिए कराया गया। अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार, सचिव पद के 2 उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए थे। अपनी जाति के प्रति आश्वस्त होते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। चुनाव के दौरान चुनावी दंगल को पूरा कराने के लिए चुनाव समिति के कई संस्थाओं ने सहयोग किया, जिससे मुख्य रूप से मुखी समाज, पूरी समाज हो समाज, मुंडा समाज और उरांव समाज के प्रतिनिधियों का विशेष योगदान रहा। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिला उरांव समिति के सचिव श्री जुगल बराहा, मुखी समाज के श्री शंभू मुखी डूंगरी, संजय भूया, लक्ष्मी नारायण तुरी, नंदलाल पातर आदि मौजूद थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। मेरा नाम जुगल बरा है। मैं इस समाज का जिला के सचिव हूँ। इस हमारी जिम्मेदारी बनती है जिला कमेटी की कि क्षेत्रीय कमेटी की चुनाव हमारे द्वारा हो। इस चुनाव में क्षेत्रीय कमेटी के अलावे शंकुशाई, बिरसनगर, बागबेड़ा के सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया है और इसके अलावे भिन्न भिन्न समाज के लोग भी सहयोग दिए हैं, जैसे नंदलाल पातर मुंडा समाज, राजेश कांडियल वो समाज, शंभुमुखी मुखी समाज, ये भी हमें सहयोग कर रहे हैं। इस चुनाव में सर 3 पद के लिए हम लोग चुनाव करा रहे हैं। पहला अध्यक्ष, दूसरे सचिव, तीसरे खजांची यानी कैशियर। 3 पदों का चुनाव आज हम कराने जा रहे हैं। समय सुबह 9 से शाम 3 बजे तक। पहले हम लोग आए यहाँ पर। इस फोटो में हम कार्तिक उरांव जी का स्टैचू है। यहाँ हम सारे समाज के लोग
माल्यार्पण किए। ये हमारे मुखिया लोग हैं, इनके तस्वीर में हम माल्यार्पण किए और हम चुनाव संपन्न कराएं सर। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक आज के हमारे इलेक्शन कमिश्नर चुनाव पर्यवेक्षक मिस्टर बुधराम खालको भलोम बागबेड़ा। आज के चुनाव में कुल कितने मतदाता भाग ले रहे हैं? मतदाता और नियर अबाउट 250 नियर अबाउट। ये जो चुनाव हो रहा है जी सर। आदिवासी उरांव समाज का है, तो ये जिला स्तरीय चुनाव हो रहा है या इस सीताराम डेरा के लिए? गुड क्वेश्चन सर। जिला क्षेत्रीय स्तर कमेटी का चुनाव कराती है। जिला स्तर का चुनाव जिला स्तर नहीं कराती है। जिला स्तर का चुनाव सलाहकार समिति कराती है। ये क्षेत्रीय कमेटी का चुनाव जिला स्तर से कराई जा रही है। हम लोग जिला कमेटी से आते हैं, जिला सचिव के तहत आते हैं सर। अच्छा, आपका ये जो चुनाव हुआ है आज जी, तो इसमें केवल उरांव समाज के लोग ही भाग ले रहे हैं या और भी समाज के लोग भाग नो ले रहे सर, हैं? और भी समाज के लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ उरांव समाज के लोग ही हैं और इसी क्षेत्र के हों, वही इस पे जिनका लिस्ट में नाम है सर, वही चुनाव में भाग ले सकते हैं। जो मतदाता हैं जी सर। तो उनकी पहचान आप केवल सूची से करते हैं या उनके और भी कुछ पहचान पत्र हैं? गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन। हमारे पास पूरा बस्ती का लिस्ट है सर, और वे पहचान पत्र लेकर आते हैं, आधार कार्ड लेकर आते हैं, वोटर कार्ड लेकर आते हैं, पहचान पत्र लेकर आते हैं, और यहाँ पर उसकी जांच होती है। और जांच होने के बाद ये हमारे प्रतिनिधि है, जांच होने के बाद ये पारित करते हैं यू आर एलिजिबल और नोट, देन दे विल गो टू क्लब, वहाँ पर ये वोट देंगे, वहाँ उनको गाइड करेंगे। आज के इस चुनाव में कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? आज के इस चुनाव में सर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए कितने लोग हैं? अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं सर। सचिव पद के लिए 2 प्रत्याशी हैं सर। और कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी हैं। तो ये मुख्य 3 पद हैं जिनके चुनाव आज जी सर, जी सर, जी मतदान के द्वारा होगा। सर। और शेष कमेटी का जो है विस्तार वो उनके आधार पर होगा। हाँ, आफ्टर इलेक्शन। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड का जानू गांव में रामनाथ महतो पूर्वी आर की अध्यक्षता में आदिवासी कुर्मी समाज की एक विशेष जन जागरण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदिवासी कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रसेनजीत महतो काछीमा ने विस्तार पूर्वक कुर्मी जनजाति का इतिहास, मातृभाषा कुर्माली आदि विशेष संस्कृति के 12 मासिक 13 परब मजरम से लेकर बिहा और मरखी तक के नेग नेगाचार आदि विशिष्ट प्रथा और परंपरा आदि धर्म के बारे में बताया कि जनगणना 2021 से संबंधित विशेष जानकारी साझा किए, साथ ही अब तक के सामाजिक स्थिति, परिस्थिति और हक अधिकार पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बैठक को इसके पहले विशिष्ट अतिथि प्रकाश महतो केटीआर और मनोज महतो टुड़ियार ने भी संबोधित किया। वहीं प्रकाश महतो ने आदिवासी कुर्मिया समाज के तथ्यों को स्पष्ट किया। इचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने आदिवासी कुर्मी समाज का एक बैठक यहाँ जानूम पंचायत भवन में आहूत किया, जिसमें हम लोगों ने आदिवासी कुर्मी समाज के इतिहास से लेकर के भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा, इन सभी विषयों के संबंध में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और अब तक जो समाज का जो स्थिति परिस्थिति है और हक अधिकार की लड़ाई है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। और आगामी जनगणना जो भारत की जनगणना 2021 होने वाला है, उसमें कुर्मी समाज की ओर से जाति के स्थान पर जनजाति कुर्मी, मातृभाषा के स्थान पर कुड़माली और धर्म के स्थान पर सारना या अन्य दर्ज कराने की सभी ने चर्चा के उपरांत सहमति प्रदान किया गया। और इसी तरह से हम लोगों ने आगामी और बैठक के माध्यम से पूरे इस क्षेत्र में और पूरे झारखंड राज्य में हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत जनगणना को मुख्य फोकस रखा गया है। जोहार।
सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड के विक्रमादित्य मध्य विद्यालय ईचागढ़ के प्रांगण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड इकाई द्वारा रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान झामुमो के वरिष्ठ नेता सुखराम हेम्ब्रम, अधिवक्ता महेंद्र महतो, प्रखंड सचिव अभय यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन एवं ईचागढ़ क्षेत्र के चिपड़ी निवासी झारखंड आंदोलनकारी दिलेश्वर महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वैसे कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय दिलेश्वर महतो के परिवार को सहायता करने एवं हर समय कार्यकर्ता उनके परिवार के साथ खड़ा रहने का भी शपथ लिया। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। आज ईचागढ़ पुराना हाई स्कूल प्रांगण में हमारे ईचागढ़ प्रखंड के जुझारू नेता दिलेश्वर महतो जी का और राज्य के कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन अंसारी जी का श्रद्धांजलि सभा ईचागढ़ प्रखंड द्वारा आयोजित किया गया। इसमें हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए और आज हम लोग ये संकल्प लिए और निर्णय भी लिए, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान हम लोग का प्रायोरिटी है और उस परिवार को हम लोग कुछ आर्थिक सहयोग बहुत जल्दी उसको देंगे और उस परिवार के साथ हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा हर समस्या में खड़ा रहेगा। सुखराम हेम्ब्रम, वरिष्ठ नेता, झामुमो, ईचागढ़। आज नारायण ITI में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन प्रोफेसर जटाशंकर पांडे ने कहा, आज भी एक लोकनायक की जरूरत है जो देश के छात्र में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण की भावना को उत्पन्न करे और छात्र भविष्य में इस देश को परम वैभव तक पहुंचा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थान के चेयरमैन प्रोफेसर जटाशंकर पांडे, विश्वनाथ मंडल, इंदु कुमारी, शांतिराम महतो, अमित कुमार, निखिल कुमार, पवन कुमार महतो आदि उपस्थित थे। आज नारायण ITI लोकोन्मुखी चांदिल में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर हमारे सभी कॉलेज के स्टाफ और हमारे साथी विश्वनाथ मंडल जी भी उपस्थित हैं। आज हम लोग उनके जन्मदिन पर यही पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो छात्रों में देशभक्ति का जो भावना जगाई, छात्र आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। आज देश में छात्र जो देशभक्ति से अलग हट रहे हैं, उनमें पुनः देशभक्ति जगाने की जरूरत है और गांव-गांव और शहर तक उनके संपूर्ण क्रांति के संदेश को पहुंचाने की जरूरत है कि आज देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।